नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि पूर्ण संख्या की डेफिनेशंस कितने टाइप की होती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी विशेषताएँ क्या है, तो एंड तक बने रहें। डेफिनेटली यहाँ से आपको कुछ न कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए, वे संख्याएं जो जीरो यानी कि शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राकृत संख्याएं जो कि एक से शुरू होकर अनंत तक जा रही थी, लेकिन इसमें जीरो भी शामिल हो चुका है, ठीक है ना। तो ये तो है इसकी पहली डेफिनेशन। अब हम चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। तो देखिए गाइज, इसकी दूसरी डेफिनेशन है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। यानी कि प्राकृत संख्याएं है ना, उनमें यदि हम जीरो को भी शामिल करने मिला लेना तो वो फिर क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी कि होल नंबर्स बन जाएगी। पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब भाई W से क्यों किया जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स बोला जाता है। होल नंबर्स W से स्टार्ट होता है, इसलिए इन्हें W से डिनोट किया जाता है, यानी कि W से प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए। आगे देखिए, नोट लगाया मैंने, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। ये आपको नोट्स बना लेने अच्छे से, इसीलिए मैं पहले से लिख कर लाया हूँ। देखिए, यदि हम बात करें, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको पूर्ण संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स भाई क्या होता है, एक से लेकर जो अनंत तक जाए, ठीक है। और यदि हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, ठीक है ना, तो पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। तो आप मुझे बताइए कि एक से लेकर अनंत तक जाती है, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल है या नहीं है, जीरो से अनंत जाए उसमें। यानी कि पूर्ण संख्याओं में तो सभी प्राकृत संख्या शामिल है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहली बात तो क्लियर है इससे, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जो चीज़ है नीचे वाली, ये इसमें होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में डिफरेंस किसका? जीरो का है। जीरो पूर्ण संख्याओं में तो होता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में नहीं होता। ये एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, मैंने अंतर लिख भी रखा है, इसीलिए मैंने इनको नोट लगाया था, क्योंकि ये ज़रूरी बातें हैं। शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। बड़ा डिफरेंस है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। तो पूर्ण संख्याओं से ये इतने टाइप के कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले हैं, ठीक है। फैक्ट्स ये आपको याद रखने। अदर में देखो, वो सब आपको मेरे हिसाब से आते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को योग एक पूर्ण संख्या ही होता है, और दो पूर्ण संख्या का अंतर भी एक पूर्ण संख्या होता है, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं का भाग भी एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना। हो भी सकता है, और भाग जहाँ पे मैं भाग का बोला ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बताऊँगा कैसे? तो आप मुझे ये बताइए, पूर्ण संख्या तो 16 है, इसमें मैं 5 का भाग दूंगा, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 3.2। तो 3.2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है भाई। तो कुछ केस में, जैसे मैं 16 में 4 का भाग देता, 4 आता, वो तो पूर्ण संख्या होता, ठीक है। तो भाग के लिए ये सही नहीं है, बट जोड़, बाकी और गुणा के लिए बिल्कुल सही है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है ना। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, बट लिखना न भूलें, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।